Hello students of class 8. Today we'll learn the first chapter of our English reader book, that is The Four Dragon. It is an ancient folk tale which is based on the four major rivers of China. China is our neighboring nation और उसकी एक फोकटेल है, एक बहुत पुरानी स्टोरी है जो जनरेशन टू जनरेशन पास हो रही है। जो एंशंट हमारे जो पुराने लोग थे उन्होंने दूसरों को बताई, फिर दूसरों से हम तक आई। तो ये एक फोकटेल है जो हमें जो चाइना के फोर माइटी रिवर्स हैं उनके बारे में बताती है कि वो कैसे आई इस दुनिया में, इस अर्थ पे वो कैसे आई। So let's start reading it. This is an ancient folk tale that traces the origin of four mighty rivers of China. Folk tales are old traditional tales of a region, a country, or a continent. They are passed down through the generations by word of mouth. These tales not only entertain but tell us imaginatively the origin of heavenly bodies or natural objects. Many folk tales also carry a moral message. जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो स्टोरी है ये एक बहुत पुरानी स्टोरी है जो जनरेशन टू जनरेशन पास हुई है, और ये स्टोरी जो है वो हमें बताती है जो फोर मेजर रिवर्स ऑफ चाइना हैं उनके बारे में, कि वो कैसे, उनका कैसे ओरिजिन हुआ हमारी अर्थ पे। और कुछ ऐसी फोक टेल्स होती हैं जो हमें एक मॉरल मैसेज भी देती हैं। So let's start reading the chapter. Once upon a time there were no rivers and lakes on earth but only Eastern Sea, in which lived four dragons: the long dragon, the yellow dragon, the black dragon, and the pearl dragon. One day the four dragons flew from the sea into the sky. So here it is written that बहुत साल पहले एक बार की बात है, वहाँ अर्थ पे रिवर्स नहीं होते थे, लेक्स नहीं होते थे। रिवर्स क्या होते हैं? नदी। और लेक्स क्या होते हैं? लेक्स होते हैं जो छोटे छोटे पॉन्ड्स बने हुए होते हैं, उन्हें हम लेक्स कहते हैं, एज यू ऑल नो। तो ये सब उस टाइम पे अर्थ पे प्रेजेंट नहीं था, बस एक ईस्टर्न सी थी जहाँ पे फोर ड्रैगन्स रहते थे। उन ड्रैगन्स के नेम क्या क्या थे? द लॉन्ग ड्रैगन, द येलो ड्रैगन, द ब्लैक ड्रैगन एंड द पर्ल ड्रैगन। एक दिन ये ड्रैगन्स सी से निकलकर और स्काई की तरफ फ्लू कर रहे थे, उड़ रहे थे। टोड एंड ड्राइव्ड प्लेड हाइड एंड सीक इन द क्लाउड्स। कम ओवर हियर क्विकली द पर्ल ड्रैगन क्राइड आउट सडनली। वो क्या कर रहे थे? डाइव कर रहे थे और बाहर आ रहे थे। हाइड एंड सीक खेल रहे थे वो एक दूसरे से। तभी जब वो ऊपर गए तो पर्ल ड्रैगन ने बाकी सब ड्रैगन्स को बोला, कम ओवर हियर क्विकली, जल्दी से इधर आओ। What happened? Why are you shouting? Asked the other three, looking down in the direction where the pearl dragon pointed. On the earth, they saw many people putting out fruits and cakes and burning incense sticks. They were praying. A white-haired woman kneeling on the ground with a thin boy on her back murmured. जब सबने पूछा कि क्या हुआ, तो सबने पर्ल ड्रैगन ने अर्थ पे एक जगह पे पॉइंट किया जहाँ उन्होंने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो फ्रूट्स, केक्स और रख रहे थे एक जगह पे, और इंसेंस स्टिक्स मतलब अगरबत्ती जो होती है, जिससे जो स्टिक्स जलाने से स्मेल आती है, वो जला के प्रे कर रहे थे। वहाँ पे एक वाइट हेयर कलर की वुमेन बैठी थी, नीलिंग ऑन द ग्राउंड, झुक के बैठी हुई थी, और उसके साथ एक थिन बॉय था, बहुत पतला सा लड़का था, ऑन हर बैक, हु मर्मर्ड मतलब धीरे धीरे, स्पोक सॉफ्टली, धीरे धीरे कुछ प्रे कर रहा था। प्लीज सेंड रेन क्विकली, गॉड ऑफ हेवन, टू गिव अवर राइस टू ईट। यहाँ पे वो क्या मर्मर कर रहा था, क्या स्लोली बोल रहा था कि प्लीज़ गॉड ऑफ हेवन, जो रेन भेजते हैं, आप हमारे लिए प्लीज़ रेन को सेंड कर दीजिए ताकि हमारी जो फील्ड्स हैं वहाँ से हमें राइस मिले खाने के लिए। There had been no rain for a long time. The crops had withered. The grass had turned yellow and the fields had cracked under the sun. People were hungry and for animals there were no grass or fodder to eat. Poor people, look how thin they appear, said Yellow Dragon. They will die if it doesn't rain soon.
वहाँ पे उस जगह पे अर्थ की जहाँ वो लोग प्रे कर रहे थे, वहाँ जब ड्रैगन्स ने देखा तो जो क्रॉप्स थी वो बिल्कुल भी विथर हो गई थी, जो पूरी फील्ड्स थी वो पूरी ख़राब हो चुकी थी, सिर्फ और सिर्फ क्रैक्स थे, वहाँ ड्रॉट आ चुका था और फील्ड्स एकदम क्रैक हो चुकी थी। सन जो होता है, जब सन की गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और पानी नहीं आता है तो वहाँ ड्रॉट आ जाता है, आप सबको पता है। पीपल भूखे थे क्योंकि उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं था। एनिमल्स का भी सेम हाल था, कोई ग्रास नहीं थी, कोई फॉडर नहीं था, उनके लिए कोई फूड नहीं था। तभी येलो ड्रैगन ने बोला, पुअर पीपल, देखो कैसे बैठे हैं, हाउ थिन दे अपीयर, कैसे वो पतले से लग रहे हैं, उनके पास कुछ खाने के लिए नहीं है। पुअर पीपल, दे विल डाई इफ इट डजंट रेन सून, अगर जल्दी ही बारिश नहीं आई तो वो सब क्या होगा, मर जाएंगे। ओके, दे विल डाई इफ इट डजंट रेन सून, अगर आपके पास वाटर नहीं रहेगा तो आप ज़्यादा दिन तक जी नहीं सकते, आपके पास खाना नहीं रहेगा तो आप ज़्यादा दिन तक जी नहीं सकते, ये तो आप सबको पता है। So saying, he leapt into the crowd. The other followed closely and flew towards the heavenly place. तो द लॉन्ग ड्रैगन जो था उसने नॉट किया, यस बोला और फिर उसने सजेस्ट किया कि हमें जेड एम्परर जो है, जो जेड एम्परर कौन है, जो बारिश भेजते हैं, हमें उनके पास जाना चाहिए और उन्हें रिक्वेस्ट करनी चाहिए ताकि वो रेन को अर्थ पे भेजें, बारिश करें। और ये बोलते हुए वो क्लाउड्स के ऊपर चला गया। लेफ्ट इनटू द क्लाउड्स मतलब क्लाउड्स के अंदर उड़ के और वो हेवन की साइड पे चला गया। बाकी सारे ड्रैगन्स ने भी उसको फॉलो किया और हेवनली प्लेस, स्वर्ग के साइड चले गए। बीइंग इन चार्ज ऑफ ऑल द अफेयर्स इन द हेवन, on earth and in sea, the Jade Emperor was very powerful. He was not pleased to see the dragon rushing in. Why do you come here instead of staying in sea and behaving yourselves? जेड एम्परर बहुत ज़्यादा ही पावरफुल था क्योंकि उसके पास वो एक इंचार्ज था सारी चीज़ों का। जो भी चीज़ें स्वर्ग में होनी है, हेवन में होनी है, अर्थ पे होनी है मतलब जहाँ हम रहते हैं, और सी में, पानी में जितनी भी चीज़ें होनी हैं उन सब का इंचार्ज जो था वो जेड एम्परर था। पर वो खुश नहीं था जब ड्रैगन्स वहाँ आए तो उसने उनसे पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? वाई डू यू कम हियर इंस्टेड ऑफ स्टेइंग इन द सी? अपनी सी में रहो, जहाँ आपको जगह दी गई है रहने के लिए आप वहाँ रहिए। एंड बिहेविंग योरसेल्फ, एंड खुद को बिहेव करो, यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। The long dragon stepped on forward and said, long dragon आगे बढ़ा और उसने कुछ कहा। Let's see. The crops on the earth are withering and dying, your majesty. I beg you to send rain down quickly. तो जो उसने कहा वहाँ पे कि जो क्रॉप्स हैं वो विथर हो चुकी हैं, वो सब खराब हो चुकी हैं और लोग जो हैं वो मर रहे हैं। आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप जल्द ही रेन को नीचे भेजें, बारिश को नीचे भेजें। तभी जेड एम्परर ने क्या कहा, ऑल राइट, यू गो बैक फर्स्ट, आई विल सेंड सम रेन डाउन टुमारो। ठीक है, आप लोग चले जाइए वापस अपनी जगह पे जहाँ आप रहते हैं, मैं कल थोड़ी सी रेन अर्थ पे भेज दूंगा, मैं थोड़ी सी बारिश अर्थ पे कर दूंगा। द जेड एम्परर प्रिटेंडेड टू एग्री वाइल लिसनिंग टू द सॉन्ग्स ऑफ द फेरीज। क्या हुआ, जेड एम्परर ने क्या किया, प्रिटेंड किया कि उसने उनकी बात को अग्री कर लिया है, मान लिया है, लेकिन वो क्या कर रहा था, जो फेरीज थी स्वर्ग में, जो अप्सराएं होती हैं या जो हम कह सकते जो परियां होती हैं, उनके सॉन्ग को वो सुन रहा था। सिर्फ उसने इतना ही किया। अब इसके आगे क्या होता है ये हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे। व्हाट यू हैव टू डू इज़, यहाँ तक को आप जो स्टोरी है आपको रीड करनी है एंड देन वील सी कि आपने इसके आगे क्या होता है। यू हैव टू रीड इट एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी मैं आप सबको बताऊंगी। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।